राजस्थान के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। एक ऐसा गांव जिसके पीछे खड़े पहाड़ आज भी एक डरावना राज छुपाए हुए हैं। कई साल पहले उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। उसका चेहरा बेहद डरावना था, सफेद बिखरे बाल और लाल लाल आंखें। वो गांव के बाहर बने एक सुनसान पहाड़ पर रहती थी। गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। कहा जाता था जब भी वो बूढ़ी औरत गांव में दिखती, उसी दिन कोई बच्चा गायब हो जाता। डर इतना बढ़ गया था कि शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते और बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये घटनाएं बढ़ने लगीं। एक एक करके 20 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए। अब गांव वालों का गुस्सा डर से बड़ा हो चुका था और फिर एक दिन हद हो गई। एक घर से सिर्फ 7 साल की एक मासूम बच्ची अपने बिस्तर से गायब हो गई। पूरा गांव दहल उठा। उस रात गांव के बूढ़े जवान सभी ने मशालें उठाईं और चल पड़े उस पहाड़ की ओर जहां वो चुड़ैल रहती थी। पहाड़ के पास पहुंचकर सब लोग उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाहर निकल चुड़ैल, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आई एक औरत। लेकिन ये क्या? वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि लगभग 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी खूबसूरती देखकर गांव के जवान लड़के जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ पल के लिए सबकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उस लड़की ने शांत आवाज में कहा, यहां मैं रहती हूं और कोई नहीं। और धीरे धीरे सारे गांव वाले वापस लौट गए। लेकिन वापसी के रास्ते में एक युवक अचानक रुक गया। उसने कहा, आप लोगों ने उसके पैर देखे थे? सबने उसकी ओर देखा। वो बोला, उसके एक पैर में अंगूठा नहीं था, सिर्फ 4 उंगलियां थीं। बस यहीं से शुरू हुआ असली डर। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा, कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। गांव वाले खुश थे, उन्हें लगा अब वो चुड़ैल खत्म हो चुकी है। लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन शाम के करीब 4 बजे एक 4 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसकी मां सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर गई और जब वापस आई तो बच्ची वहां नहीं थी। बस जमीन पर पैरों के निशान थे और उन निशानों में एक पैर में सिर्फ 4 उंगलियां थीं। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था वो चुड़ैल अभी भी जिंदा है। इस बार उन्होंने तय कर लिया, अब कोई गलती नहीं होगी। गुस्से से भरे गांव वाले सीधे उस पहाड़ पर पहुंचे और बिना कुछ सोचे उसकी झोपड़ी के अंदर घुस गए। इस बार वो फिर से अपने असली रूप में थी। बूढ़ी, भयानक चेहरा, सफेद बाल, लाल आंखें। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बार किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ से उसे बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। आग में जलते जलते वो चीखते हुए बोली, मेरा शरीर भले ही जल जाए, लेकिन मैं यहीं रहूंगी और जो भी मेरे इलाके में आया मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जगह पर जाना ही बंद कर दिया और बच्चों का गायब होना भी रुक गया। धीरे धीरे यह घटना एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां बस इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। भाग 2 में वो शिकार कौन था और उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर शायद आप रात में अकेले सो नहीं पाएंगे।